कि सही क्या है और गलत क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती पुत्र में। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। लेकिन जैसा कि मैं रोज कहता हूं, आप ये ना समझें कि धरती पुत्र मैं ही हूं। यहां जितने लोग खड़े हैं वो सभी धरती पुत्र और पुत्रियां हैं। और आज तो हमारे साथ धरती पुत्रियां ज्यादा है पैनल में भी, और आप देखिए सभी धरती पुत्रियां ही हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के नाम से मुखातिब कराऊंगा अपने दर्शकों को। देखिए, अब तो धरती पुत्र के सेट पर जो हमारे लोग हैं, जनता है जो हमारे शो में आते हैं या देखते हैं, वो ये समझने लगे हैं कि उनको अब सीधे सीधे जवाब कैसे देना है। और आज मुद्दा है एक मौलाना का, जिसके बयान से बवाल मच गया है। और दरअसल ये जो मौलाना हैं वो ये तय करना चाहते हैं कि लड़कियां क्या करें, लड़कियां क्या नहीं करें, घर से कैसे निकलें, घर से बाहर जाएं तो स्कूल में कैसे जाएं, पढ़ाई कैसे करें। इनको दिक्कत इस बात को लेकर है कि अगर लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ेंगे तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, धर्मांतरण हो जाएगा। अब कौन इन्हें समझाए, तो समझाने के लिए है ये जनता जो हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर जोरदार ताली मैं चाहता हूं, आप अपने लिए ही बजा दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत मैं आप लोगों से ही करना चाहता हूं। देखिए, मेरे यहां दाहिने हाथ में आप देखेंगे तो ये बच्चियां हैं, मुझे लग रहा है कि स्कूल में या कॉलेज में पढ़ती होंगी। क्या नाम है आपका? कशिश। कहां से आई हैं आप? मैं एसडीएमसी कॉलेज। एसडीएमसी कॉलेज में पढ़ती हैं। ये बताइए कशिश कि जो मौलाना या कोई भी व्यक्ति कहता है कि कैसे पढ़ो, कैसे नहीं पढ़ो, यहां जाओ, ये पहनो, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए लड़कियों को? भारत देश आजाद है और लड़कियां भी आजाद है, तो उनको कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। एकदम आजादी है सबको हर चीज पहनने की और कहीं भी जाने की। कहीं भी जाने की आजादी है। मौलाना लोग जो ये थोपना चाहते हैं लड़कियों पर कि क्या करना है नहीं करना है, उनको आज धरती पुत्र देख लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। और इस मंच से जो आवाज आ रही है वो भी सुनना चाहिए। क्या नाम है आपका? जानवी। जानवी, ये जो मौलाना साहब ने बोला है क्या ये ठीक है? ये सरासर गलत है। क्यों गलत है, लेकिन ये बताओ। लड़कियों को मतलब पढ़ाई इतना फोर्स नहीं करना चाहिए कि उनको कहाँ पढ़ाई करनी, कैसे करनी है, वो खुद कर सकती है। जैसे लड़के कर सकते वैसे लड़कियां कर सकती। तो लड़कियों को क्या करना चाहिए? कोएड स्कूल में पढ़ना चाहिए, कोएड कॉलेज में पढ़ना चाहिए? जब जॉब साथ में कर सकते तो पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? वाह, ये बहुत शानदार बात कही कि भैया स्कूल कॉलेज तो बांट देंगे आप, स्कूल कॉलेज तो बांट देंगे आप, लेकिन जहां पर काम करते हैं लड़के और लड़कियां, उनके लिए आप कैसे नई नई इमारतें और नए नए ऑफिस तैयार करेंगे? क्या मौलाना उसके लिए भी कहेंगे कि अलग से एक ऑफिस बनाओ? क्या भाई, क्या नाम है आपका? राज। क्या ख्याल है? हम सही बोल रहे हैं आप? मैं सही बोल रहा हूँ? एक्चुअली हाँ, मतलब बोलना चाहेंगे कि हाँ इक्वलिटी है, लड़कियां स्कूल हो चाहे ऑफिस हो, हर जगह हो, इक्वलिटी मतलब सही रहना चाहिए। सही रहना, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। जी देखिए, सबको समानता का अधिकार है। जब हम कहते हैं समानता का अधिकार है, तभी तो आप सानिया मिर्जा को देख लीजिए। हाँ। अगर इसी मानसिकता से वो रहती तो क्या आज वर्ल्ड में उनका नाम होता? तो कहने का मतलब सबको स्वतंत्रता है। अच्छा, ठीक है, तो लड़कियां लड़के समान है। लड़कियां और लड़के समान हैं। और सानिया मिर्जा का जिक्र किया। एक सानिया मिर्जा वो जिन्हें आप खिलाड़ी के तौर पर जानते हैं, और एक सानिया मिर्जा वो जिन्होंने फाइटर जेट उड़ाकर दिखा दिया। तो इन लड़कियों के लिए ताली होनी चाहिए। और ये लड़कियां क्या करेंगी नहीं करेंगी ये यही तय करें, यही सबसे अच्छा होगा। लेकिन अब मैं अपने मेहमानों के पास चलता हूं, जरा तारुफ करवा देता हूं इनकी। मैं अंबर जैदी हैं, इन्हें आप देखते हैं टीवी पर, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ बरकत रेहान जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ शबनम खान हैं, आप लगातार हमारे साथ आती हैं अलग अलग डिबेट शो में, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रूही भट्टी जी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आप देखिए, जैसे मन चाहे वैसे आई हैं हमारे शो पर। और एक बार मैं कहूंगा कि देख लीजिए, हमने किसी को नहीं बोला था कि कैसे आना है, क्योंकि हम, आप देखिए मौलाना साहब भी आ गए। मौलाना साहब भी अपने हिसाब से ही आए होंगे। मौलाना साहब अपने हिसाब से आए कि नहीं आए? नहीं, अपने हिसाब से आते हैं हम। अपने हिसाब से आते हैं। देखिए, साजिद रशीदी जी हैं, इन्हें खूब आप टीवी पर देखते होंगे, खूब ये डिबेट करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ तबस्सुम नाज जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मौलाना साहब, अब सवाल तो उठ गया है कि ये मौलाना जी तय करेंगे कि बेटियां क्या करेंगी, कहां पढ़ेंगी, कैसे पढ़ेंगी? मौलाना ने तो पहले भी तय नहीं किया, अब भी तय नहीं कर रहे हैं। तो मदनी जी की बातों से आप सहमत हैं? नहीं नहीं, देखिए बात सुनिए,
कुछ जो समाज के अंदर थोड़ी बहुत बुराई देखी जाती है उसको कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं कहा कि बेटियां पढ़े नहीं। अच्छा, मदनी जी ने ये नहीं कहा। बेटियां पढ़ें, सुनिए सुनिए सुनिए, बेटियां पढ़ें लेकिन इनके हिसाब से पढ़ें, यह है क्या? अब एक सवाल और निकाल दिया आपने, क्योंकि शो चलाना है आपको। तो मदनी जी ने सिर्फ मैं शो नहीं चलाऊंगा साहब। देखिए ये जो जनता खड़ी है ना मौलाना साहब, ये शो चलाएंगे। हाँ। मुझे तो सुन लो यार, मुझे एक मिनट तो बोलने दो। मदनी जी ने सिर्फ ये कहा है कि मुसलमानों को चाहिए अपने स्कूल अपने कॉलेजेस कायम करें। अच्छा। क्या बुराई है इसमें? तो इसमें मकसद क्या है उसका, ये बताइए। मकसद ये है सेफ्टी। सेफ्टी मकसद है। अच्छा जरा मैं पूछता हूँ, अब देखिए यहाँ पर लड़कियां खड़ी हैं। मैं, आपका क्या नाम है? इशिका, कहाँ पढ़ती हैं आप? SDMC कॉलेज। कॉलेज में पढ़ती हैं। आपको खतरा होता है जब एक साथ लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हैं? खतरा नहीं होता मौलाना साहब, खतरा नहीं होता। अंबर ज़ैदी कहाँ से पढ़ी? मैं तो कुवैत में पढ़ी हूँ बचपन से, और खतरा हुआ? बिल्कुल भी नहीं। अगर हैं? खतरा, धर्म परिवर्तन कर लिया आपने? बिल्कुल भी नहीं, आपके सामने खड़ी हूँ। तो अब ये बताइए कैसे चलेगा, बताइए कैसे चलेगा? क्या आप लोग भी पढ़ते होंगे? आपका नाम क्या है? रीता परिहार। परिहार जी, आप भी किसी ऐसे स्कूल कॉलेज में पढ़ी होंगी जहाँ लड़के भी पढ़ते होंगे, हैं? तो खतरा हुआ कुछ? बिल्कुल नहीं। खतरा हुआ माता जी? आपकी बच्चियां भी जाती होंगी स्कूल? खतरा हुआ? आपकी बहन बेटियों को खतरा होता है? कभी नहीं। नहीं होता है? होता है? खतरा नहीं होता है। सर खतरा है। एक मिनट रुको भाई, ये खतरा है। हाँ। खतरा है। खतरा 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 आ रहा हूँ अंबर। जब एक व्यक्ति मेरी बहन के ऊपर पेशाब कर देता है, मुझे उससे खतरा है। हाँ, तो ये स्कूल कॉलेज में होता है? ये एयरप्लेन में हुआ ना सर? ये देखिए, ये निकाल लिया एंगल। हाँ, एंगल निकल जाता है। हाँ, अंबर ज़ैदी बोलिए। देखिए विद्यानाथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम जब भी इस तरह के मुद्दों पे बात करते हैं तो हम बीमारी का इलाज करने की बात नहीं करते। यहाँ पे आप उसको डॉक्टर को का इलाज करने की कहते हैं, जो इलाज कर रहा होता है। आप बीमारी का इलाज कीजिए ना, आप उन लोगों को सुधारिए जो समाज में इस तरह के कृत्य करते हो और असामाजिक तत्वों को समाज से। एक बार जोरदार ताली मुझे लगता है अंबर ज़ैदी के लिए। भाई जो गलत काम करते हैं उनको सुधारिए। इन बेटियों का क्या दोष है? इन बेटियों का क्या दोष है? गलत कह रही है क्या अंबर ज़ैदी? नहीं कह रही हैं। पेशाब करे लड़का, लड़की को अंदर बंद कर दिया जाना चाहिए। कौन सा इंसाफ है? ये किस तरह की मानसिकता है? जो गलत करे उसके ऊपर होनी चाहिए बंदिशें, उसको जेल में बंद करना चाहिए और उसके ऊपर पाबंदियां होनी चाहिए। अच्छा, हाँ। महिलाओं को पूरी जिनसे सबको खतरा है, वो कह रहे हैं हमें सेफ्टी देने के लिए लड़कियों का स्कूल खोलना है। बताइए, कमाल की बात हो। लड़कियों को तो आपसे खतरा है, आप ही सबसे ज्यादा लड़कियों लेकिन का रशीदी साहब से क्या खतरा है? ये तो कितने अच्छे आदमी। अरे मौलाना साहब ने कहा है, मौलाना साहब की बात चल रही है ना, अभी अपने लिए आपने आते ही क्या, वैसे तो बहुत अच्छे आदमी आपने आते ही क्या पूछा? हाँ। कैसे आए हो? मैं तो अपनी तरह से आया हूँ, तो लड़की को भी अपनी तरह से आने मतलब दो था ना। पूछने का कि अंबर ज़ैदी कोट पहन के आई हैं, इंग्लिश वाली है, और आप आइए हिंदुस्तानी वाली स्वेटर पहनकर, और मैडम आई अपने हिसाब से पहनकर, तो सब अपने अपने हिसाब से। लड़की अपने हिसाब से ना आए, मौलाना साहब अपने हिसाब से ही रहे। हाँ, ये पकड़ने वाली बात है, याद रखना होगा अभी आप लोगों के पास। हाँ। जैसे भाई ने भी बोला है खतरा है, मैं भी बोलूंगी खतरा है, क्योंकि आप ही लोग टीवी पे दिखाते हो शाम को, आज इस लड़की के साथ ऐसा हुआ है, आज उस लड़की के साथ ऐसा हुआ है। वो तो आप ही दिखाते हो कि लड़कियां खतरे में है। लड़कियों को मुसलमान लड़के नहीं, जो मौलाना साहब नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जो मौलाना साहब ने कहा है, उन्होंने कहा हमें चाहिए मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग कॉलेज बनाए, अलग स्कूल बनाए, ठीक है। उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने किसी धर्म को टारगेट तो नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे लड़कियां खतरे में है। वो अगर चाहते हैं उनका वो राइट है, वो अगर चाहते हैं आपने क्या कहा? आपने सेफ्टी के लिए अलग बना रहे। जो मुसलमान लड़के हिंदू बेटियों का शोषण कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी बेटियों को सेफ्टी, तो हिंदू बेटियों का भी तो सेफ्टी। अच्छा एक सेकंड आप देखिए, मुझे जाना पड़ेगा रशीदी साहब के पास, आपके पास आ रहा हूँ मैं। नहीं अकेले नहीं है साहब आपके पास, देखिए ये मोहतरमा भी है आपके साथ। मर्द तो आप अकेले हैं, लेकिन देखिए चारों तरफ महफिल लगी हुई है। हाँ बोलिए। शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है इनका। अरे कौन कर रहा है शोषण इनका भाई? कौन कर रहा है? मर्द हूँ, मेरे पास आ ही नहीं रहे हो आप। हाँ। सारी बात औरतों से पूछ रहे हो। तो आप चाहते हैं कि आपसे ही पूछें? लगाया तो वो रोने लगे, विक्टिम कार्ड खेलने लगे। हमने कब कहा है जिसकी जहाँ मर्जी है वहाँ पढ़े? हमने तो ये कहा, अपने मुसलमानों से आह्वान किया कि स्कूल कॉलेज। तो खतरे की बात क्यों की? खतरे की बात क्यों? खतरा है जब साधु संत खड़े होकर ये कहें कि हम एक के बदले में 100 लेकर आएंगे। खतरा नहीं है। ये बताइए भाई, कमाल की बात हो गई। किसी साधु संत ने कहा कि स्कूल से लड़कियों को उठा लो। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए। नहीं, किसी ने नहीं कहा ऐसा। मैं जानना चाहता हूँ, हो सकता है मुझे पता
पता नहीं हो, बताइए क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक, कहाँ से आए? अभी यहीं दिल्ली से ही। दिल्ली से ही हैं। कहीं सुना है कि किसी ने कहा हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं। या किसी धर्मगुरु ने कहा हो कि कॉलेज में लड़कियों को मत भेजो? नहीं, ऐसा तो केवल पेरेंट्स का ही मतलब अधिकार है इसमें, बाकी साधु अधिकार है। चलिए, ऐसा है मौलाना, क्या नाम है? मेरा नाम एलन शर्मा है, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हूँ। अभी जावेद अख्तर साहब का, आप धरती पुत्र हैं, बनारस के धरती पुत्र हैं, इनके लिए जरा ताली बजाइए। बनारस से हमारे धरती पुत्र आए हैं। जावेद अख्तर साहब का बयान आया है कि अफगानिस्तान के अंदर लड़कियों की शिक्षा बंद कर दी गई, लड़कियों को स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया, और हमारे पूरे देश के जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, ये उनके लिए बड़ा शर्मनाक है कि उनमें से किसी एक संगठन का बयान नहीं आया कि अफगानिस्तान के अंदर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो मौलाना साहब से यह पूछा जाना चाहिए कि आप अगर अलग कॉलेज की बात कर रहे हैं, अलग स्कूल की बात कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान पर कौन बोलेगा? तो तालिबान जैसी जो मानसिकता है उस पर कौन बोलेगा? मैं आता हूं, लेकिन देखिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, आप यहाँ भी कह रहे हैं, देखिए ऐसी है तो फिर यहाँ भी जबरदस्ती हो गई। मुझे ये बताइए सर, यहाँ जबरदस्ती कैसे? ये तो देखिए इतनी महिला कहाँ जबरदस्ती कर रही है मेरे साथ, वहाँ भी जबरदस्ती कर रहे हैं, वहाँ भी जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ बताइए, मेरे काम की बात बना रहे हैं। इनसे ये पूछिए, ये हिंदुस्तान में खड़े हैं, अफगानिस्तान में खड़े हैं? हिंदुस्तान में खड़े, तभी तो कह रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान मत बनाइए, यही तो कह रहे हैं। अयम निजय परोवेती गणना लघुचेत सामुदार चरता नाम तू वसुदैव कुटुम्बकम। हम वसुदैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, हम वसुदैव कुटुम्बकम की, पूरे विश्व की हम बात करते हैं। हमारा कहना यह है कि अगर आप इंडिया के मुस्लिम के लिए परेशान हैं या पूरे समुदाय के लिए परेशान हैं, तो अफगानिस्तान में जिन मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, तो आप उनके लिए क्यों नहीं बोलते? इंडिया में तो ऑलरेडी सभी लोग लिबरल हैं, सभी लोग सेफ हैं। ठीक है। अगर हम धर्म से परे बात करें तो क्या नाम बताइए? आदित्य शर्मा। आदित्य शर्मा जी बताएं। तो अगर हम धर्म से परे बात करें, मॉडर्न एजुकेशन की बात करें, तो लड़कियां ही हमें नोट्स देती हैं। देख लो, ये लड़कियां नोट्स देती हैं। ये स्कूल कॉलेज की बात चल रही है, आप कह रहे हैं कि खतरा है। हाँ, पूरी कीजिए बात। हम जैसे अपने अटेंडेंस पूरे नहीं कर पाते, लड़कियां ही हमारे नोट्स देती है, और हमारे बिल्कुल टैब लड़कियां ही रखती है। लड़कियां पढ़ाई में बहुत ज्यादा आगे है, उनके दम पे हम पढ़ पा रहे हैं। उनके दम पे पढ़ पा रहे हैं और कह रहे खतरा है। जोगीरा हमारे साथ है, जोगीरा जत्था। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा पीछे आ जाएंगे तो जोगीरा जत्था जो है, जो वन लाइनर बीच बीच में ये कहते हैं, इस बार जरा सुनते हैं क्या है दीक्षित साहब इस बार। मौलाना जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम हिंदुस्तान में खड़े हैं कि अफगानिस्तान में खड़े हैं। ये वही हिंदुस्तान है जहां सर सैयद अहमद खान साहब ने यूनिवर्सिटी खोली और वहां लड़के लड़कियों सबको पढ़ने का अधिकार दिया। इसी बात पर कुछ कहना चाहेंगे विद्या भैया? भागवत की बात पे मच गया है घमासान, भागवत की बात पे मच गया है घमासान, भागवत की बात पे मच गया है घमासान, भागवत की बात पे मच गया है घमासान। मौलाना जी की सोच में दिखता है तालिबान, मौलाना जी की सोच में दिखता है तालिबान। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। मौलाना जी की सोच में तालिबान दिखता है, ये सवाल है, अब इसका जवाब दीजिए मौलाना साहब। जो लोग हिंदुस्तान को एक देखना नहीं चाहते, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को, लेकिन एक चीज बताइए, अलग अलग स्कूल कॉलेज खुलवाकर हिंदुस्तान को एक करेंगे? इनकी गंदी सोच है जो हिंदुस्तान के मुसलमान को तालिबान से जोड़ते हैं। हम हिंदुस्तानी, अच्छा, इनकी सोच गंदी हो जाएगी, मतलब ये जो हमारे साथ महिलाएं खड़ी हैं, इनकी सोच गंदी है। हाँ, आप ये कह रहे हैं अंबर ज़ैदी की सोच गंदी है? जो मुसलमान को तालिबान से जोड़ेगा उसकी सोच गंदी है। बताइए भाई साहब, मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं मानता, आप लोग मानते हैं क्या? जो सारे साथ पढ़ रहे हैं वो तो तोड़ रहे हैं, और जो अलग लेके जा रहे हैं मुस्लिम बेटियों को वो जोड़ रहे हैं। वाह वाह वाह, ये कैसा? विद्या, मैं यहाँ पर ये बात आपसे याद दिलाना चाहती हूँ, जितने भी भाई बहन यहाँ पे हमें देख रहे हैं और वैसे भी टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं, जब अगस्त 15 को तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था, तो भारत से बहुत बड़े बड़े मौलानाओं ने तालिबान का खैर मकदम किया था कि हिंद का मुसलमान तालिबान का खैर मकदम करता है। फिर आप कहते हैं कि तालिबान से मुसलमानों को क्यों जोड़ा जाता है? आप खुद जाके उनके अपनी पूंछ उनके साथ जोड़ देते, तो फिर कैसे नहीं जोड़ा? कैसे नहीं जोड़ा जाएगा? जब बात तालिबानी करेंगे तो हिंदुस्तान में रहे चाहे पाकिस्तान में रहे, लोग तो यही कहेंगे ना भैया कि तालिबानी बात कर रहे हो। क्या बोलना चाहती है, क्या कहेंगी मैडम आप? सबसे पहले तो मैं ऐसा कहना चाहूंगी, मौलाना चाहे किसी भी हो, कोई भी हो, जिसने भी ये कहा है कि कोई एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, उन्हें आज की डेट में फटाफट उनकी पहली टिकट कटवाओ, अफगानिस्तान भेजो, तालिबान भेजो, उनको यहाँ रहने का कोई। मौलाना साहब कह रही है कि तालिबान चले जाइए अगर ऐसी सोच रखते हैं।
जो ऐसी सोच रखते हैं ना, इनको तालिबान भेज। उनको मैं एक बात बोलूं कि हम मुस्लिम है ना, ये हमारा भारत है, हम भारत में रहेंगे। हम जिसको हमसे दिक्कत है ना, वो भारत से चले जाए, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। इनसे ये पूछिए, मोहतरमा से ये पूछिए कि इनके बाप दादा या परदादा कोई जंग आजादी में लड़े हैं? उससे क्या अभी का, अब इस मुद्दे से, अरे इस मुद्दे का उससे क्या लेना देना, ये बताइए। अरे मौलाना साहब, अब देखिए, अब जवाब नहीं है तो ये आप दादा परदादा पर चले गए। अब ये बताइए कि ये अलग अलग कॉलेज में और स्कूल में क्यों? हम पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों चले जाएं? हम तो हिंदुस्तान में रहेंगे। हमने नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई तालिबानी सोच रखते हैं आप, तालिबानी सोच रखते हैं। हाँ, इधर से जरा। हाँ, देखिए सर, जिन्होंने शब्द बोले मदीना नाम है उनका, सबसे बुजुर्ग और वरिष्ठ है रशीदी जी। हाँ, वो मदनी जी है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके उसमें कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, उसने कई बार ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है देश के हित में नहीं है और देश के लोगों के हित में नहीं है, और महिलाओं को तो अपमान उन्होंने कई बार किया है। ऐसा गलत है, ये गलत है। ये मलिन साहब हैं, अगर इन्हें डर लगता है कोई एजुकेशन तो एक अच्छा परिचय और फ्रेंडशिप का बहुत अच्छा ये जो है स्कूल में पढ़ाई करने का कारण है, पर ये इसलिए चाहते हैं कि ये औरतों को दबाना चाहते हैं। औरतों को दबाना चाहते हैं क्या मौलाना? है, औरतों को दबाना चाहते हैं। ये इसी संकुचित मानसिकता के हैं। ये चाहते हैं कि औरत दोयम दर्जे की है। ये इस्लाम की जो है कि ये खूबसूरत और बताते हैं ये, जबकि ऐसा नहीं है। जब यहाँ लोकतंत्र है तो सबको समान अधिकार है। समान अधिकार है और उस अधिकार को आप लोग छीन लेना चाहते हैं। ये इधर से सवाल है, लोग पूछ रहे हैं, पीछे से हाथ उठा रहा है, दूसरे के कंधे पे रख के हमारा भाई हाथ उठा रहा है। कहाँ से आए हो, नाम बताओ। जी, मेरा नाम मोहम्मद जुनेद है। और मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत से। आप भी धरती पुत्र हैं पहले तो, हैं? आपकी राय, विचार, मानसिकता कुछ भी हो, लेकिन आप हमारे मंच पर खड़े हैं, हिंदुस्तानी हैं तो धरती पुत्र हैं। इनके लिए भी ताली बजाइए भाई एक बार। हाँ, बोलिए आप। जी, ये हमारा देश है, ये फ्रीडम है, इसमें सबको फ्रीडम है, सबको आजादी है। चाहे कोई हिजाब पहने या ना पहने, वो उसकी मर्जी है। वो हिजाब पे बवाल क्यों है, वो आप करिए ना सवाल सरकार से। आप क्यों छोड़ दो किसी के ऊपर? और मतलब दूसरा कहने का वो है, ये जो हिजाब का मसला है, मौलाना अरशद मदनी, हिजाब का आज मसला नहीं है, आज मसला है कि एक साथ लड़के और लड़कियां। वही बताऊंगा ना, कर्नाटक में हुआ था ना वो हिजाब का, तो वहाँ से। हाँ, ये याद सही दिलाया इन्होंने। वहाँ लड़की है तो उनको मतलब दाखिला नहीं दे रहे, उनको एंट्री बैन कर दी। आएगा तो मतलब उतार के आएंगे, ये कहाँ का कानून है? अच्छा, ये एक चीज बताओ जुनेद भाई, थोड़ा आगे आओ, इधर आगे आओ, फ्रंट में आओ। ये बताओ कि स्कूल में पढ़े हो, कॉलेज कहाँ पढ़ते हो? मैं स्कूल में पढ़ा था। स्कूल में पढ़े थे, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते थे? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ते थे। तो लड़कियों का खतरा होता था? बिल्कुल नहीं होता था। नहीं होता था। तो भाई साहब, मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये मानसिकता क्या है और इस मानसिकता के पीछे वजह क्या है? हाँ, मैडम ने बोला था, मैडम से जवाब लूं पहले। ये तो माइक छीनते हैं लोग कि हमको दे दीजिए। ये कह रही हूँ कि हम प्यार सद्भावना से रहने वाले लोग हैं। तो दिक्कत जिन मौलाना को, वो निकल जाए, पहली टिकट ले और निकल। मौलाना साहब देखिए, नाराजगी बढ़ रही है महिलाओं की। मैं जवाब दूंगी भाई, अच्छा, मैं जवाब दूंगी। जवाब भी इधर पहले मैं आपको जवाब दूंगी। जो आप तोड़ मरोड़ के बोल रहे हो ना, मौलाना साहब ने ऐसा बोला, मौलाना साहब ने वैसा बोला, वैसा कुछ भी नहीं है, उनका नॉर्मल। अच्छा, एक बार बताइए मौलाना साहब, अच्छा एक सेकंड, आप बताइए मौलाना साहब, मदनी साहब ने क्या बोला? मेरी बात सुन लीजिए पहले, मुझे बात कर, अगर मुझे बात करने नहीं आए तो फिर आप बोल दीजिए। नहीं, मैंने तो बुलाया है। प्लीज, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए पैनल में देखिए आप 5 महिलाएं। अगर आपको लगे कि इनको बात करने नहीं आया तो फिर आप बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बोलिए। जैसे आप इस बात को इधर से उधर कर रहे हो कि वो किसी पे थोप नहीं रहे कि आपको करना ही करना है। अच्छा, उन्होंने स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि नहीं उनने जबरदस्ती की, जैसे आप इसको बोल रहे हैं कि मौलाना साहब के इशारे पे आप सब नाचेंगे। और सबकी अपनी अपनी राइट से, इस्लाम ने भी औरत को राइट दिया है पढ़ने लिखने के लिए, तो वो पढ़ेंगे। अगर मौलाना साहब ने एक सेकंड जरा, मुझे लगता है कुछ जवाब इधर से। देखिए, रूही जी जो बात कह रही है, मुझे लगता है कि मौलाना मदनी की अगर हम बात करें तो भारत क्या बल्कि एशिया और पूरी दुनिया के मुसलमान उनको फॉलो करते हैं। और अगर इतने बड़े मौलाना की तरफ से कोई बात आती है तो वो मानी जाती है और उसको कंपलसरी माना जाता है कि फतवा हो गया, उसको फॉलो करना है। एक मिनट यहाँ पर उन्होंने ये बात नहीं कही कि अलग से स्कूल बना दीजिए। हमारे देश में तो गर्ल्स और बॉयज स्कूल पहले से है। अगर आप ये कहते हैं कि कोएड मुसलमान लड़कियों को धर्म से दूर करने का षड्यंत्र है, तो ये अपने आप में एक धार्मिक एंगल ला रहे हैं, अपलगाव हुआ देश में पैदा कर रहे हैं। धार्मिक एंगल जो बोला है ना, तो मैं ये बात बोलूं कि कुछ टाइम पहले ही आपने भी सुना होगा, आरएसएस का एक बयान आया था कि ये लव जिहाद, आप भी एक काम कर लो, मुस्लिम लड़कियों को पटाओ, आप भी उनके लड़के लेके आ जाओ। तो उस
हाँ देखिए उधर से हाथ उठ रहा है, बोलिए जल्दी। कोई बात नहीं, इनको भी टाइम मिलेगा बात करने के लिए। इधर आइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये चलता रहता है, ये ओपन शो है। तो मतलब ये तो खुद ही लाउड ट्रेंड ला रहे हैं ना, यहाँ पे भी लाउड। ठीक है, बोलिए। आप मुझे ये बताइए, मौलाना इस देश के नागरिक नहीं है क्या? नागरिक हैं, कौन मना कर रहा मौलाना को बोलने कौन से किसी ने बोला है पैनल में क्या मौलानाओं को या मेरे किसी यहाँ पर खड़े धरती पुत्र या पुत्रियों ने भी नहीं बोला है? पूरी बात तो सुन लीजिए। धरती पुत्र, मैं भी धरती पुत्र हूँ। हाँ सर हैं, इसमें कौन सी दो राय है? आपको कोई दो राय है क्या? देश का अगर 26 आर्टिकल आपने पढ़ा हो तो उसमें मुझे अपने धर्म पर अमल करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी इजाजत है। हाँ, तो उसमें कहीं ये भी लिखा हुआ है मौलाना साहब, कहीं लिखा हुआ है कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग कर दीजिए पढ़ने के टाइम पे। हाँ। इस्लाम को एजुकेशन को मना करता है। इस्लाम को एजुकेशन को मना करता है, बिल्कुल मना करता है। इस्लाम मना करता है कोई? अरे देखिए एक सेकंड बरखा जी, कुरान की सबसे पहली आयत है इकरा, मतलब इल्म हासिल करो। कुरान में हदीसें, सॉरी इस्लाम में हदीसें हैं। हाँ, तो इकरा का मतलब ये भी नहीं है कि आप खाली मर्द इल्म हासिल करेंगे, औरतों को घर में बंद कर दो। धर्म के नाम पर आप समाज में अलगाववाद पैदा करो और देश को बंटवारे में दबा दे। कितना क्यों दबाना है? फिर कहते हैं रिग्रेसिव, क्यों इतना महिलाओं को दबाना है? मेरा लड़के लड़कियों को बांट देंगे। मेरा मानना है जब तक हम महिला और पुरुष में अंतर करते रहेंगे, हमारा समाज तो पहले आगे बढ़ ही नहीं सकता। हम अंतर कहाँ है? सब एक साथ हम लोग पढ़ते लिखते हैं। मैं भी भाई पढ़ा हूँ ऐसी स्कूल से, वहाँ तो किसी को खतरा नहीं मैं था। वही कहना चाह रही हूँ, जब बात आ रही है कि गर्ल्स कॉलेज अलग होना चाहिए और लड़के अलग होने चाहिए, तो मानसिकता ऐसी बदलनी चाहिए कि गर्ल्स और महिला एक साथ। लेकिन एक और धरती पुत्र है, बुला रहे हैं, जाऊं कि नहीं जाऊं? आप इजाजत दें तो जाऊं? हैं? जाऊं? देखिए इजाजत मिल गई है, बताइए। हाँ दादाजी कुछ कहना चाहते हैं? पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स का सलूशन मेरे पास है। आइए अंदर आइए। ये पूरे वर्ल्ड की समस्या का समाधान लेकर आए हैं और आप अंदर आइए और दिखाइए। हाँ इधर आइए। ये देखिए, ये है पूरी दुनिया की समस्या का समाधान, लेकिन इसमें क्या लिखा है मुझे नहीं है पता। अब आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है पीके सक्सेना। पीके सक्सेना जी, कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही आया हुआ हूँ। अच्छा। मैं बैंक में मैनेजर था। हाँ। मेरी बात आप सब लोग ध्यान से सुने। हाँ। देखिए यहाँ पर इस समय जो मुद्दा चल रहा है वो भी मैं देख रहा हूँ, हिंदू और मुसलमानों का मुद्दा है। हाँ। मैं थोड़ा सा पहले इसी पर बोल देता हूँ। हाँ। मुझे ये आप लोग बताइए, भीड़ में यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों में से अगर एक अस्पताल का बच्चा मैं ला करके यहाँ छोटा सा ला कर पैदा वाला बच्चा ला के खड़ा कर दूं, तो इस भीड़ में कौन सा व्यक्ति है जो उसको हिंदू या मुसलमान बता सके? कोई नहीं बता सकता। अब मैं वापस आपके पास आऊंगा, रुक जाइए। हाँ 1 मिनट। हाँ मुल्ला जो और पंडित लोग जो भी कहते हैं, उसी कारण से महिला लोग मतलब पीछे चले गए। सरकार उसके लिए क्या कर रहा है? दूसरी नंबर बात है कि आज भी महिला सुरक्षित नहीं है, किसी भी माँ के कोख से भी सुरक्षित नहीं है, स्कूल में भी नहीं है, समाज में भी नहीं है। तो दूसरा अलग अलग स्कूल खोल दें। मेरा बात तो सुनिए। हाँ। मैं अलग करने के बाद हर टाइम हो क्यों रहा? हाँ। और मुल्ला लोगों को आप लोग क्यों लेके आते हो? हाँ। क्या अब्दुल कलाम हमारा मुसलमान में पैदा नहीं हुआ? अब्दुल कलाम जी को कहाँ से लाए? बहुत मिस करता हूँ मैं भी उनको। क्यों नहीं? अब मैं मिस करता हूँ, अब नहीं है वो हमारे बीच में, आ रहा हूँ। हाँ देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी तिवारी है और मेरा सवाल ये है, मौलाना मदनी ने ये कहा है कि गर्ल्स कॉलेज। यार सुन तो लो यार, दूसरे की भी सुनो। हाँ थोड़ा आराम से। हाँ गुस्सा समझ में आ रहा है आपका। हाँ कि कोएड स्कूलिंग नहीं होनी चाहिए। तो कल को वो ये भी कह सकते हैं कि जो गर्ल्स स्कूल है या जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पे सिर्फ फीमेल टीचर हो। ओ ये बात है, मतलब स्कूल में भी वो लोग तय करेंगे कि कौन पढ़ाएगा, मर्द पढ़ाएगा या महिला पढ़ाएगी, ये तय करेंगे। हाँ और है? अच्छा अभी बचा हुआ है। हाँ बचा हुआ है भाई, आइए। हाँ इधर आइए। कल को वो ये भी कह सकते हैं कि टीचर ही फीमेल होनी चाहिए, पर मैंने जो ज्यादातर देखा है, जो ऐसे मौलानाज होते हैं, उनकी खुद की बीवियां 2 या 3 होती हैं, जो औरतों को समान अधिकार बड़ा सवाल पब्लिक है, सब जानती है। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? ये कह रही है, देखिए बच्ची है, स्कूल कॉलेज में पढ़ती है, और ये बच्ची कह रही है कि भाई साहब ऐसे मौलाना जो इस तरह की बातें महिलाओं को लेकर करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इनकी 3 बीवियां होती हैं, इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, कोएड स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, उनको तो नहीं समझाते। मेरे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं इनको कैसे पता है? इन्होंने बताया है कि ऐसा है।
इनको कैसे पता है मेरे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? एक जनरलाइज किया है उन्होंने। अरे पूछ क्या हो ना, बता दीजिए। पूछ क्या हो ना। अच्छा चलिए आप बता दीजिए, आप बता दीजिए ना। नहीं, आप पूछ क्या हो ना उनसे। नहीं, वो बच्ची है, आप उससे आप क्या करना चाहते एक हैं? आदमी सवाल आप खड़ा फिर कर एक लड़की के सामने खड़े हो गए। आप फिर ये नहीं, आप सवाल खड़ा कर रहे हो, आपको जानकारी होनी चाहिए ना सवाल के लिए। मेरे बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं। आपके बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, इसीलिए आप चाहते हैं कि दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनके बच्चे मदरसे में कह रहे हैं कि इतने बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। इल्जाम लगाने से पहले उसकी जानकारी। नहीं, आप पे नहीं लगाया। उन्होंने कहा है कि इस तरह के जो मौलाना है। थोड़े दिन बाद बोलेंगे क्योंकि लड़की को यहाँ भी खतरा है तो पिताजी भी साथ ही बैठेंगे। विद्या, अभी रशीदी साहब कह रहे थे कि इनको कैसे पता मेरे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूँ। तालिबान जिन्होंने जब अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था तो ये कहा था कि हम 2.0 हैं और हम किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। उन्होंने महिलाओं के ऊपर एक के बाद एक पाबंदियां लगाई कि वो न्यूज चैनल में, रेडियो चैनल में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। अरे ईरान में देखिए ना क्या। अरे चुप हो जाइए ना। तालिबान वो पाबंदी लगाने वाले तालिबानों के बच्चे फॉरेन में पढ़ाई करते हैं और वो महिलाओं के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे। ये मानसिकता है। आपका देखिए ये गिर गया है मौलाना साहब, इसको जरा संभालिए। हाँ, देखो ना, अरे भाई नौकरी क्या साथ में करने जाएंगे? चलो पढ़ाई को भी बोल दिया, नौकरी में क्या लड़की को देखेंगे कि लड़के के साथ बैठी है? किसके साथ करे? ये बड़े बड़े औहदों पे तो पैरों पे लड़की और लड़का एक साथ नौकरी करते हैं। एक मिनट जरा पीछे से आगे आओ, आराम से संभल के। नाम क्या है? मेरा नाम विजय हिंदू है जी। विजय हिंदू। विजय भी और हिंदू भी। तो ये विजय से पता नहीं चल रहा था कि हिंदू है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ मौलाना साहब से, अगर आप अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ा रहे हो बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे देश के अंदर या दुनिया के अंदर एक भी मदरसे से पढ़ के IAS बनाओ, ACP बनाओ, कमिश्नर बनाओ, SHO बनाओ, सब इंस्पेक्टर बनाओ, हेड कांस्टेबल बनाओ, जज बनाओ। क्या मदरसों में पढ़ करके इस देश का आप क्या भला कर सकते हो? मदरसों से देश का भला नहीं होगा। मदरसों से केवल और केवल पत्थर वाले निकलते हैं और तालिबानी सोच वाले निकलते हैं। अरे बाप रे, पत्थर वाले कह रहे हैं, पत्थर वाले कह रहे हैं। आ रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, नाम बताओ। मेरा नाम अभय सिंह है। अभय सिंह जी। सर मेरा सवाल मीडिया से सर आपसे। हाँ, ये देखिए आए हैं। अब ये सवाल पूछेंगे भाई साहब, जवाब कौन देगा? आप मैं दूंगा। ठीक है, दूंगा। सर इसमें खाली मौलाना ही ऐसा करते कि कहते हैं कि लड़कियों को ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। सर ये अपना समाज भी तो कहता है। हाँ, आप देखिए इन्होंने कुछ रिसर्च भी रखा हुआ है, ये लिख के लाए हैं। खाली मौलाना क्या ऐसा कहने, क्या पढ़ दो भाई। खाली मौलाना ही सर ये जिम्मेदार। तो मंच ही आप लोग का है, जो मन में आए आप लोग कहो। नहीं, खाली मौलाना ही जिम्मेदार नहीं है ये सब करने के लिए। हमारा समाज भी ऐसा कहता है। समाज को भी सोचना चाहिए। हाँ, नहीं, समाज कहता है इसमें खाली उनको अगर इंक्लूड करना है ये गलत है। हाँ, गलत है। तो मीडिया ऐसा क्यों नहीं बोलते हम सामाजिक गुलाम की? आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक सुधार की जरूरत है। ये जो मैं बोल रहा हूँ सर, सामाजिक गुलाम का हिस्सा है। और जरूरी नहीं कि मतलब ये मौलाना मुस्लिम में होता है, हिंदू में भी हो सकता है। अगर आप वहाँ तक पहुँचो। चलिए, अगर हिंदू वाले ने कहा तो फिर डिबेट करेंगे। मेरा नाम है अरुण शाह। मैं ये मौलाना साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये देश ही पूरा सेकुलर है, सब कुछ है, तो बार बार ऐसा सवाल क्यों उठा के ले आते हैं? सही बोल रहे हैं कि कश्मीर में सारे इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। इनका तो है यही, अब लेडी कभी पढ़ेगी कभी कुछ होगा। ये मौलाना क्या मतलब अलग से कोई राइट लेके आए हैं क्या? ये देखिए, ये सबसे आखिर में खड़ा हुआ एक भाई हाथ उठा रहा है, लेकिन आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये धरती पुत्र हैं, कहाँ से आए हैं जरा पूछना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। कासिम साहब कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। हाँ, धरती पुत्र हैं दिल्ली के, जरा ताली इनके लिए। कासिम भाई बोलो। पहले तो ये तो चल रहा है ना सब। हाँ, आप बोलिए ना, आपकी आवाज जा रही है। और एक दूसरी बात ये है कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा और मैं ये पूछना चाहूंगा, ये जो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? क्या उनकी वजह से हो रहा है? आपकी वजह से, आप लोगों के लिए। मेरे लिए हो रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हो? मैं मुस्लिम हूँ, ये किस लिए हो रहा है ये बताओ। आप क्या चाहते हैं बताइए। मैं ये चाहता हूँ, इसमें तो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है ना, जो कुछ सवाल करना चाहता है उस शख्स को आप मेरे सामने लाए और फिर मैं उसका डाउट क्लियर करूंगा वो क्या चाहता है। ये डाउट क्लियर करना है भाई साहब, ये मस्ती तो नहीं करते कहीं हैं? अच्छा, तो चलिए फिर आप कैसे समझेंगे कि एक साथ लड़के लड़कियां कैसे पढ़ते हैं? लेकिन हमारा लगता है हाँ, वो जोगिरा के पीछे भी कुछ लोग खड़े हैं। जोगिरा जत्था के पास कुछ है? आऊं या पीछे जाऊं? है क्या है इस बार? सुनिए, को एजुकेशन पे निशाना थोड़ी कर लो शर्म, को एजुकेशन पे निशाना थोड़ी कर लो शर्म। लड़का लड़की साथ पढ़े तो कैसे बदले धर्म? जोगिरा सारा
बदलेगा धर्म, मुझे कोई बता दे। मौलाना साहब आप पीछे हो गए, आगे आइए, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा ये आगे हो गई हैं, देखिए थोड़ी थोड़ी पीछे हो जाइए। पीछे रहनी चाहिए, यही तो दिक्कत है। हाँ ये अच्छा ये लेकिन देखिए, लेकिन जब भी घर में बोल नहीं पाते हो। हाँ मैं नहीं बोल पाता हूँ। आगे नहीं, आप चाहते हैं एक चीज ना मुझे बताइए, आप चाहते हैं कि घर में सिर्फ आपकी चले? नहीं, सबकी, दोनों की चले, बराबर चले, ऐसा ना हो कि एक की चले। क्यों घबरा रहे हैं इनके आगे बढ़ने? आपकी चलती है, बीवी की चलती है, हम दोनों की चलती है, हम दोनों एक दूसरे से बात करके घर चलाते हैं। गलत बोल रहे हो आप, बीवी की ज्यादा चलती है। अच्छा चलिए, मेरे घर की इन्फॉर्मेशन इनके, हाँ मेरे घर की इन्फॉर्मेशन इनके पास, लेकिन मौलाना साहब ये क्यों? मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बीवी घर चलाए, वो जैसा कहे मैं वैसा कर दूं, क्या फर्क पड़ता है बताइए? अच्छी बात है, होना चाहिए। घर चलाने पे कौन इनकार कर रहा है? नहीं, बाहर भी वो कहे कि जाओ आज सीपी में शो करके आओ, मैं करके आ जाऊंगा, क्या दिक्कत? तो भाई जब आप बाहर ले जाते हो आजादी के नाम पर, फिर रोते क्यों हो जब उनके साथ कुछ हो जाता है? नहीं तो सुरक्षा अलग बात है। रोना छोड़ दो। क्या मतलब घर से निकलना, आप कह रहे हैं घर से निकलना छोड़ दें? रोना छोड़ दो, रोना छोड़ दें, जो कुछ हो अच्छा घर से निकलना छोड़ दें कि रोना छोड़ दें? हाँ सर, क्या इस्लाम इतना कमजोर है कि बच्चे साथ में पढ़ने से अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे? ये भी एक सवाल है कि इस्लाम इतना कमजोर है, इतना कमजोर है क्या इस्लाम? क्या इस्लाम इतना कमजोर हो गया? देखिए एक और बच्ची। हाँ अगर इन लोगों को इतनी ही प्रॉब्लम है तो कुरान शरीफ पढ़ने के लिए जो मेल्स टीचर आते हैं उसकी जगह फीमेल्स ही होनी चाहिए ना। इनको समझाओ कि फिर मेल्स क्यों लड़कियों को सिखा। क्या बात है, कह रही है ये बच्ची कह रही है कि कुरान पढ़ाने के लिए भी फिर फीमेल को ही बिठाओ। भाई आप लोग क्यों आ जाते हो, क्यों आते हो? ये मदरसे बंद कर दो, मदरसे छाप ट्रेनिंग मिलती है, तब ऐसी सोच आती है कोएड मत करो, ये मत करो, सिर्फ और सिर्फ मदरसे बंद। मेरा एक सवाल है आप सभी महिलाओं से। देखिए आप सभी, मैं आ रहा हूँ रशीदी साहब, आपके पास ही था मैं। एक सवाल है और उस पर आप लोग भी सोचिए, मैं आपके पास जब आऊंगा तो जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि क्या मुस्लिम महिलाएं या फिर दूसरे धर्म की महिलाएं भी अगर पढ़ लिख लेती हैं तो उस धर्म के मर्दों को क्या ये डर सताने लगता है कि ये आगे बढ़ जाएंगी? जैसे ये महिलाएं आगे बढ़ गई तो रशीदी साहब परेशान होने लग गए। बताइए भाई। बहुत खतरा है इनको, इसीलिए ये रोकते रहते हैं, ये डिवाइड खेल रहे हैं। लड़के लड़कियों को बांटने का सिर्फ उद्देश्य है कि लड़कियों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। लड़कियों के सारे देश की हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन कराने वाले कहते हैं कि हमारी बेटी का धर्म परिवर्तन हो जाएगा। हिंदू कोई एजेंडा नहीं चलाता, हिंदू कोई एजेंडा नहीं चलाता। लेकिन एक इधर देखिए महिला, आगे आइए, आप इधर आइए। ये हंस रही हैं और ये कुछ कहना चाहते हैं, इनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। ये धरती पुत्री हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई? आरती, मैं फरीदाबाद से आई। फरीदाबाद से। फरीदाबाद की धरती पुत्री के लिए एक बार ताली, जोरदार ताली। और जोगिरा टीम एक बार जोरदार, हाँ स्वागत कीजिए इनका। अब बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं कह रही हूँ कि सब लेडीज की बात सुन के मौलवी साहब तो भागने की तैयारी में लगे पड़े, पीछे हटते ही जा रहे हैं। मौलवी साहब पीछे हटते जा रहे, भागने के चक्कर में लगे हुए। हाँ मौलवी साहब देखिए, वो सीधे उधर से आया है कमेंट। मौलवी भागता नहीं है, मौलवी फ्रीडम देता है, जैसे मैं इनको दे रहा हूँ कि बढ़ो आगे जितना बढ़ना है। लेकिन दिक्कत पता क्या है? ताली होनी चाहिए भाई, ताली होनी चाहिए। मैं रशीदी साहब इतने वक्त से आपके साथ टीवी पे डिबेट करता हूँ। आज एक मिनट मेरी भी सुन लिया कीजिए। रशीदी साहब आप तो बोलते ही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज कल आप लोगों की बातें सुनकर, इन महिलाओं की बातें सुनकर और शायद थोड़ा बहुत मुझे सुनकर रशीदी साहब इस बात के लिए तैयार हो गए कि हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ एक नया एंगल निकाल लिया आपने एक नया एंगल निकाल लिया। सुनिए, एक गंभीर बात कहना चाहता हूँ, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ गंभीर कहना चाहते हैं, सुनिए। आजादी के नाम पर जिस तरह से औरत को बाहर निकाला गया और उसका जो शोषण हो रहा है हर जगह पर, इस पर कभी बात की है आपने? कभी आपने बात नहीं की। मतलब वो घर से बाहर निकल रही है तो शोषण हो रहा है उसका। हाँ क्या कहने बताइए। नहीं आऊंगा मैं आपके पास। मेरा नाम आशीष चौहान है। मौलवी साहब जैसे कि बोल रहे हैं महिलाएं पढ़े नहीं, आगे कैसे बढ़ जाएंगी? क्या पढ़ाएंगे आप इनको, आगे बढ़ जाएंगी? आप साथ लड़के लड़कियां साथ ना पढ़े नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगी? आर्मी देश क्या चल रहा है आज का? महिलाएं आर्मी में जाने लगी, साथ ही नहीं होती, पढ़ती नहीं तो कैसे आर्मी में चली जाती? हाँ ये तो देखिए, ये महिलाएं सशक्त हो रही हैं और महिलाओं के सशक्त होने पर एतराज हो रहा है। हाँ क्या कहना है, फिर से कुछ कहना है? नहीं मुझे कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं कहना है इनको। चलिए मैं ये कह रहा था कि क्या अगर महिलाएं पढ़ लिख लेंगी
तो खतरा किसको हो रहा है? ये मौलानाओं को या किसी धर्मगुरु को खतरा हो रहा है? इनके चंगुल से निकल जाएंगी। चंगुल से निकल जाएंगे। देखिए, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत हलाला नहीं करा पाएंगे फिर। भारत के संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है। संविधान की नजर में हर धर्म, जाति का व्यक्ति, हर लिंग का इंसान बराबर है। लेकिन भारत की मुस्लिम महिलाओं को आज तक मैं अंबर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि ये इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? हिंदुस्तान में सबको पता है कि सब आजाद है, अपने हिसाब से पढ़ने जा सकते। सरकार ने उन अनछुए मुद्दों को छूकर और सशक्त कानून बनाए हैं। उससे डर पैदा हो गया है कि कहीं ना कहीं जो हमारी सत्ता बनी हुई थी वो निकलती जा रही हाथ से। और जिन महिलाओं के नाम पर ये वोट बैंक की राजनीति करते थे, अब वो महिलाएं अपने अधिकारों के नाम पर आगे बढ़ रही है। महिलाओं के नाम पर राजनीति नहीं होगी। हाँ बोलिए। मौलाना जी को अपनी मौलाना जी को अपनी सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। देखिए, मोदी जी ने गार्ड ऑफ ऑनर किससे दिला? एक महिला से दिला। यूएसए के प्रेसिडेंट जो अगर लड़कियां पढ़ गई तो इन मुल्लाओं को ये सोच है वो कभी मुद्दा नहीं कर पाएंगी। ये जो एक सेकंड रुकिए, इधर से महिला। हाँ, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम सालू सिंह है। मैं अयोध्या से आई हैं, राम की नगरी से आप आई हैं। आपको प्रणाम है, सादर प्रणाम है, आशीर्वाद दीजिए मुझे। मैं कह रही हूँ कि औरतें कोई सामान या चीज नहीं है कि जो ये लोग हमें बाहर निकालेंगे। ये हमारा अधिकार है कि हम घर के बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। हम पढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या कोई भी मर्द हमारी जिम्मेदारी लेता है कि हमारी जीवन शैली, हमारी खर्चाओं को ये देंगे? कोई नहीं देता है। तो जरूरत पड़ने पर महिलाएं तो खुद अपने पैर पर खड़ी होती हैं। उधर भी कुछ बच्चियां खड़ी हैं, लेकिन वो साइड में हैं, बहुत दूर खड़ी हैं। अगर आ सकते हैं तो आ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। आज महिलाओं पर बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात करनी बहुत जरूरी है। लेकिन मौलाना साहब देखिए, सारी बातें अपनी जगह है। ये आप लोग एक क्यों चाहते हैं कि रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में रहे और आप कहें तो महिलाएं उठें, आप कहें तो बैठें, आप कहें तो स्कूल जाएं, आप कहें तो इस स्कूल में जाएं, आप कहें तो उस स्कूल में जाएं? ये कैसे चलेगा? ये हिंदुस्तान है, आप हिंदुस्तानी हैं। यही हिंदुस्तान है कि आप इतना बोल रहे हैं चूंकि संविधान इजाजत देता है, और यही हिंदुस्तान है जिसने मुझे इजाजत दी है कि मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करूं। मेरा धर्म नहीं मानता को एजुकेशन को। ठीक है, प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन धर्म के नाम पर ऐसे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मैं पूर्णिमा हूँ, मैं हिंदू महिला हूँ। मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। डर लगता था वहाँ पर? थोड़ा इनसिक्योर फील होता था। क्यों होता था? लेकिन क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ऐसे प्री इंडिपेंडेंस टाइम का फील आता था मेरे को। बट मैं मौलवी जी की बात का ये अग्री करती हूँ कि ठीक है, महिलाओं को इंडिपेंडेंस देंगे, बाहर भेजेंगे समाज में, बट जब सुरक्षा की बात आती है तो तब मैन कहाँ होते हैं जब महिलाएं। आप कहेंगे कि सुरक्षा सुरक्षा, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो किसी मौलाना का बयान नहीं आता, कोई फतवा जारी नहीं होता। अगर हुआ हो तो मुझे बता दीजिए, क्या हुआ है कभी? बिल्कुल भी नहीं। हमारा सवाल हमेशा से यही है कि जब फतवे निकलते हैं तो कोई ऐसी मैं माफ कीजिए, वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन कोई क्या ऐसा संगठन इन मौलानों ने बनाया है कि जरूरत पड़ने पर महिलाओं की मदद करे, जरूरत पड़ने पर एडमिशन कराए, कॉलेज ले जाए? क्या ऐसा कोई संगठन है या ऐसी कोई टीम है इन मौलानाओं के द्वारा? इसीलिए इन मौलानाओं के खिलाफ न सिर्फ यहाँ की कुछ महिलाएं जिन्हें आप सुन रहे हैं, बल्कि यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो हैं, और मौलानाओं के खिलाफ नहीं है, इनकी सोच के खिलाफ है जो इन्हें सीधे तालिबान से जोड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते हमारी जोगिरा टीम है हमारे साथ, और मैं कहूंगा कि धरती पुत्र के आज के शो का समापन आप ही कीजिए। जैसा आप आगाज करते हैं वैसे इस शो को खत्म भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों। पूरे देश को जोड़ते हुए एक सूत्र में, पूरे देश को जोड़ते हुए एक सूत्र में देश का हर एक मुद्दा उठेगा धरती पुत्र में।